एक जंगल में राधा अपने दो बेटे और अपने पति राजू के साथ रहती थी। राधा के बेटे का नाम सोनू और मोनू था। सोनू बड़ा बेटा था और मोनू छोटा बेटा था। बच्चों, अब तुम लोग बड़े हो गए हो। अब तुम दोनों को जंगल से भोजन लाना होगा। मगर मम्मा, हमें तो भोजन ढूंढने आता ही नहीं है। हम लोग भोजन कैसे लाएंगे? बच्चों, तुम दोनों चिंता मत करो। चलो, हम लोग जंगल में भोजन ढूंढने चलते हैं। राधा और राजू अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल की ओर चली जाते हैं। ऐसे ही थोड़ी देर उड़ने के बाद एक जगह जमीन पर ढेर सारे अनाज दिखाई पड़ते हैं। ये देखकर सोनू बोलता है, मम्मा पापा, वो देखो, वहाँ जमीन पर ढेर सारे अनाज पड़े हुए हैं। चलो, चलकर हम लोग अनाज खाते हैं। सोनू बेटा, रुको, वो अनाज हम लोग नहीं खा सकते हैं। हाँ बच्चों, वो देखो, वो अनाज एक ही जगह पर है और आसपास एक भी पक्षियाँ नहीं है। इसका मतलब ये कि किसी शिकारी ने जाल बिछाया है। अब यहाँ से हमें सुरक्षित चलना होगा। हाँ बेटा, हमें आसपास के हो रहे हलचल का भी ध्यान रखना पड़ता है, वरना फिर हम किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। अब यहाँ से चलो, हम लोग भोजन के लिए आगे चलते हैं। ठीक है मम्मा, अब हम लोग भोजन के लिए आगे चलते हैं। फिर से सभी पक्षियाँ भोजन के लिए उड़ते हैं। उड़ते उड़ते वहाँ से फलों के बगीचा में चले जाते हैं। मम्मा पापा, यहाँ तो बहुत मीठे मीठे फल हैं। चलो, यहाँ से ही हम सभी फल खाते हैं। सभी पक्षियाँ फल देखकर वहाँ तुरंत चले जाते हैं और फिर सभी पक्षियाँ मजे मजे से फल खाने लगते हैं। वाह वाह, क्या स्वादिष्ट फल है। आज तो मजा ही आ गया मम्मा। मैं कल फिर इसी बागीचा में आऊंगा फल खाने और यहीं से फल लेकर आऊंगा। हाँ बेटा, ठीक है, ये जंगल भी सुरक्षित है। सभी पक्षियाँ मजे मजे से फल खाकर वहाँ से घर आ जाते हैं। इसी तरह रात से सुबह हो जाती है। सोनू बेटा और मोनू बेटा, जाओ, तुम लोग भोजन ढूंढ कर आओ। ठीक है मम्मा, अभी हम दोनों भाई जाते हैं और भोजन ढूंढ कर लेकर आते हैं। फिर सोनू और मोनू घर से भोजन के लिए निकलते हैं। वे दोनों भाई सीधा उसी फलों के बागीचा में चले जाते हैं। उस फलों के पेड़ पर पहले से ही दो बहनें फल खा रहे थे। मोनू भाई, ये दोनों कितनी ज्यादा सुंदर पत्नी है। मेरे कहने का मतलब है, कितनी ज्यादा सुंदर पक्षियां हैं। चलो, इनसे हम दोस्ती करते हैं। हाँ हाँ, चलो भाई। सुंदर पक्षी, क्या नाम है आपका? क्या आप अपना नाम बता सकती हो? अरे हाँ, क्यों नहीं बता सकते। मेरा नाम चमेली है और ये मेरी छोटी बहन चंपा है। अरे वाह, कितना अच्छा नाम है, चंपा। और चमेली जी, क्या आप लोग इस बगीचे में रोज दिन फल खाने आते हैं? हाँ सोनू जी, हम लोग इस बगीचे में हर दिन भोजन खाने आते हैं। चमेली, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज से हम सब दोस्त हुए। अच्छा, अब हमें चलना चाहिए। मम्मी पापा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। फिर सभी पक्षियाँ फल लेकर
अपने अपने घर आ जाते हैं और इसी तरह रात से सुबह हो जाती है। सोनू, मोनू, चंपा और चमेली सभी हमेशा एक दूसरे के साथ मिलते जुलते रहते थे और इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन चमेली सोनू से बोलती है, सोनू जी, आखिर अब हम लोग इस तरह कब तक मिलते जुलते रहेंगे? अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ मोनू जी, अब बहुत गर्मी का मौसम आ गया है, इतनी कड़ी धूप में मिलने नहीं आऊंगी मैं, इसीलिए अच्छा होगा हम सभी शादी कर लें। हाँ हाँ, आज ही बात करेंगे हम लोग अपने मम्मी पापा से, कल शादी करने के लिए तैयार रहना। हाँ चमेली, कल शादी के लिए तैयार रहना, हम लोग बारात लेकर कल ही आएंगे। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं, तुम लोग भी अपना घर जाओ। फिर सभी पक्षियाँ अपने अपने घर आ जाते हैं। घर आते ही दोनों भाई अपने मम्मी पापा से बात करते हैं और आखिर में उनके माँ बाप भी मान जाते हैं और फिर इसी तरह सुबह हो जाती है। सुबह होते ही सोनू, मोनू अपने मम्मी पापा के साथ चमेली के घर शादी करने पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद खूब धूमधाम से शादी हो जाती है और फिर सभी पक्षियाँ अपने अपने घर चले जाते हैं। सोनू मोनू भी चंपा चमेली और अपने मम्मी पापा के साथ घर आ जाते हैं। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। कुछ महीने बीत जाने के बाद चमेली और चंपा दोनों ही बहनें अंडा देती हैं। चंपा बहू और चमेली बहू, तुम दोनों ने इस घर को खुशियों से भर दिया है। ये अंडा कुछ ही दिनों में फूट जाएंगे और इसमें से बच्चे बाहर आ जाएंगे। हमारे बुढ़ापे की खुशियाँ तुम दोनों ने दे दी हमें। हाँ माँ जी, हम सभी भी बहुत खुश हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बीत जाने के बाद उन दोनों के अंडे टूट जाते हैं और उसमें से बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे बाहर निकलते हैं। सभी बच्चों को देखकर बहुत खुश थे और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन चमेली अपने सास से बोलती है, माँ जी, मैं और चंपा बच्चों को बाहर लेकर जा रहे हैं। इन्हें भी जंगल की सैर करना सिखाना होगा, इसीलिए इन लोगों को बाहर लेकर जा रहे हैं हम लोग। हाँ बहू, ले जा, इसमें पूछने की क्या बात है, लेकिन घर जल्दी ही आ जाना। बच्चों के साथ ज़्यादा देर तक बाहर मत रहना। फिर चंपा और चमेली अपने बच्चों को लेकर पास के जंगल में चले जाते हैं। बच्चे पहली बार जंगल में उड़ रहे थे। वे भी बहुत खुश थे। बच्चे उड़ते उड़ते थक गए थे, इसलिए उन्हें प्यास लग गई थी। चंपा और चमेली एक नदी के पास जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि चंपा की पड़ोसन मेरीगोल्ड पहले से ही पानी पी रही थी। अरे चंपा चमेली, तुम दोनों अपने बच्चों के साथ यहाँ क्या कर रही हो? हम लोग यहाँ अपने बच्चों को घुमाने लाए थे। घुमा लो, वैसे भी तुम लोग तो घर का सारा काम भी करती हो, बच्चों की इतनी केयर भी करती हो और तुम्हारी सास महारानी की तरह हुक्म ही चलाते रहती है। इसी तरह सभी पक्षियाँ आपस में बातें करते रहती हैं। मेरीगोल्ड चंपा और चमेली को उसके सास के खिलाफ बातें बोलकर बहका देती हैं। फिर सभी पक्षियाँ
अपने अपने घर चले जाते हैं और इसी तरह शाम से सुबह हो जाती है। अजी मोनू जी, आप अपने माँ बाप को इस घर से बाहर निकाल दीजिए। अब मैं उनकी देखभाल नहीं कर सकती। मैं अपना बच्चा देखूंगी कि उनकी सेवा करूंगी। हाँ सोनू जी, अब हम लोग से इतना ज़्यादा काम नहीं होगा। अगर अपने माँ बाप को इस घर से नहीं निकालेंगे तो हम लोग ही अपने बच्चों को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। चंपा और चमेली की जिद से सोनू मोनू अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं और अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। राजू जी, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई घर भी नहीं है। राधा, चलो यहाँ से, बच्चों की खुशी इसी में है। तो अब हम लोग यहाँ से चलो, कहीं और घर बना लेंगे, तुम चिंता मत करो। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुँच जाते हैं और वहाँ दोनों अपने लिए एक छोटा सा घर बना लेते हैं। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। इधर चंपा और चमेली दोनों बहनें आपस में झगड़ा कर रही थी। तभी सोनू बोलता है, बस करो सभी आपस में झगड़ा करना। जब से इस घर से मैं अपने माँ बाप को निकाला हूँ, तब से इस घर की खुशी ही चली गई है। माँ बाप के बिना ये घर घर नहीं रहा, नरक बन गया है नरक। ना जाने मेरी अक्ल को क्या हो गया था उस दिन, जब मैं बड़ा बेटा उनके साथ बुरा कर बैठा। अगर आज इस घर में होते माँ बाप तो झगड़ा नहीं होने देते, सभी को समझा कर रखते। हाय, मेरी अक्ल को क्या हो गया था उस दिन, जब मैं अपने माँ बाप के साथ इतना जुल्म कर बैठा। हाँ सोनू भैया, इन दोनों चुड़ैलों की अकल भैंस चढ़ गई है, हमेशा आपस में झगड़ा ही करती रहती है। सोनू भैया, अभी भी देरी नहीं हुई है, चलिए मम्मा पापा को मनाकर इस घर में लाते हैं। माँ बाप के बिना ये घर नरक बन गया है, चलो भैया। हाँ सोनू जी, सही कह रहे हैं आप। जब हमसे गलती होती है तो हमें समझाने वाला कोई नहीं है, जिससे हम उलझकर आपस में ही झगड़ा करने लगते हैं। चलिए हम सभी मिलकर मम्मी पापा को मनाएंगे और वापस घर में लेकर आएंगे। माँ बाप के बिना ये घर बहुत अधूरा है। फिर सभी पक्षियाँ राजू और राधा के पास आ जाते हैं। मम्मी पापा, हम सभी आप लोगों को लेने आए हैं। हमें माफ़ कर दीजिए मम्मी पापा, हमने दूसरों के बहकावे में आकर हमने गलती कर दी, हमें माफ़ कर दीजिए। हाँ मम्मा, जब से आप लोग घर छोड़कर आए हो, हम लोग कभी भी सुखी से नहीं रह पाए हैं। जब देखो सब आपस में झगड़ा ही करते रहते हैं। मम्मा, हम सभी को माफ़ कर दो और घर चलो। हाँ माँ जी, हमें भी माफ़ कर दीजिए और घर चलिए। जब से आप दोनों घर से आए हो, तब से वो घर घर नहीं रहा, नरक बन गया है। आप लोगों के बिना घर नहीं लगता वो। मम्मी जी, माफ़ कर दीजिए, हमने दूसरों की बातों में आकर आपके साथ गलत व्यवहार किया है, हमें माफ़ कर दीजिए। मम्मी जी, मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे आप लोगों के साथ ऐसी व्यवहार नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दीजिए। बच्चों, हम लोग तो वैसे भी नाराज नहीं थे तुम लोग से, मगर गलती का एहसास हो गया, यही काफ़ी है हमारे लिए। देखा राधा, अपने तो अपने ही होते हैं। चलो बच्चों के साथ घर चलते हैं।
फिर सभी पक्षियाँ वहाँ से खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं और खुशी खुशी से सभी मिलजुल कर रहने लगते हैं।